फ्रेंड्स अल्टीमेटली हम हर्षिल वैली पहुंच गए हैं। हर्षिल वैली बस हम पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी ही दूर है यहाँ से। तो फ्रेंड्स हर्षिल वैली में हमने अब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो हम निकले हैं अभी फ़िलहाल हर्षिल वैली के सफ़र पे। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम सबसे पहले जाएंगे हर्षिल वैली और उसके बाद हम मसूरी के आगे एक जगह है वहाँ रुकने वाले हैं। ये अभी एक सीक्रेट है और ये मैं आपको बातें बताऊंगा। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जब से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है, मतलब मन करता है कि बार बार इस पर जाएं और बार बार देहरादून से आगे जाने की इच्छा होती है, क्योंकि अब जो सफ़र है मात्र कुछ घंटे का हो गया है। क्योंकि पहले जो ये सफ़र था लगभग आप जानते हैं कि देहरादून जाने में लगभग 7 साढ़े 7 घंटे लगते थे, क्योंकि बीच में जाम भी मिलता था। और अब ये सफ़र मात्र कुछ घंटों का रह गया है, 2.5 से 3 घंटे का रह गया है। और अगर थोड़ा सा आराम करें तो लगभग 3.5 घंटे। और अगर आप आराम करते हुए जाएंगे तो मैक्सिमम आप 3.5 घंटे में देहरादून पहुंच ही जाएंगे आराम से, चाहे आप गाड़ी तेज़ ना भी चलाएं। और पता नहीं क्या बात है, मन करता है कि इस पे बार बार जाएं और बार बार घूमें। एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि हम इस सफ़र पर जाएं, लेकिन कभी किसी वजह से और कभी किसी वजह से ये हमारी जो प्लानिंग थी ये फेल हो रही थी और आगे के लिए पोस्टपोन हो रही थी। और अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि इसमें रीज़न एक ये था कि कभी किसी का काम या कभी किसी का काम पड़ जाता था बीच में, तो इस वजह से हमारा ये प्लान कैंसिल हो रहा था। लेकिन अब की बार कोइंसिडेंस ऐसा बना कि हमारी प्लानिंग बन गई और अल्टीमेटली हम जा रहे हैं इस मज़ेदार सफ़र पे, हर्षिल वैली के सफ़र पे। और ये आ गया है सबसे पहला टोल। फ्रेंड्स ये टोल बहुत परेशान करते हैं, अभी जब ये स्टार्ट हुआ था तो इस पर कोई भी टोल नहीं था, एक भी टोल नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे लगभग जैसा कि मुझे पता लगा कि सारे टोल इस पे स्टार्ट हो गए हैं। पहले एक दो टोल स्टार्ट हुए और अब सारे ही टोल इस पे स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन टोलों पे है वो ये है कि ये ऑटोमेटिक टोल हैं, इन पे कोई भी पर्सन नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इस पर। तो फ्रेंड्स बागपत यहाँ से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर रह गया है। कभी बागपत इतना दूर लगता था और अब देखिए इस एक्सप्रेसवे के बनते ही बागपत ऐसा लगता है जैसे कि दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है। और मैं बता दूं अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 बजे, हालांकि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और आई एक्सपेक्ट कि हम 3 घंटे तक देहरादून पहुँच जाएंगे, 3 घंटे में ही हम देहरादून पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं टेम्परेचर अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली में इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पहाड़ों में जब पहुँचेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड का आभास होने वाला है। और फ्रेंड्स ये हैं हमारे दोस्त और हम आपको अब लेके चलने वाले हैं एक शानदार सफ़र पे, हर्षिल वैली के सफ़र पे, जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा या हो सकता है शायद आपने शायद ही सुना हो। और ये फ्रेंड्स गंगोत्री से 26 किलोमीटर पहले पड़ता है और ये लगभग 3000 मीटर की हाइट पे है। और बता दूं कि इस सफ़र पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे मतलब क्या क्या शूटिंग हुई थी और कौन कौन सी खास जगह है उसको भी हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे। गाने अच्छे आ रहे हैं भाई, ये गाना कितना अच्छा सकते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे मौसम में लोग मसूरी, नैनीताल और मनाली वगैरह, ये शिमला वगैरह जाते हैं। लेकिन हम एक ऐसे सफ़र पे निकले हैं, एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं आपकी बारी, हर्षिल वैली, जिसका नाम लोगों ने बहुत कम सुना होगा। और ये गंगोत्री धाम के नज़दीक है। ये गंगोत्री धाम से लगभग 26 किलोमीटर पहले पड़ता है और यहाँ पहुँचने तक का जो टाइम है लगभग 12 से 13 घंटे लगेगा, क्योंकि इसमें हम जाम को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाने में जाम बहुत मिलता है और बीच में थोड़ा सा हॉल्ट भी होता है, रुकते भी हैं। तो इसलिए ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। और
हर्षिल वैली फ्रेंड्स वो जगह है जहाँ पे राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। वो गांव वहाँ आज अभी भी है। जी बड़ौत आ गया भाई, 2 किलोमीटर रह गया बड़ौत यहाँ से, 2 किलोमीटर। दोस्तों पहले बड़ौत बागपत शामली बहुत दूर लगते थे और अब ये देहरादून एक्सप्रेस वे बनने के बाद ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया है कि दिल्ली से कुछ ही मिनटों में कुछ ही देर में हम बड़ौत पहुंच जाते हैं। और बागपत भी ज़्यादा दूर अब रहा नहीं है, शामली ये सब बहुत ही नज़दीक नज़र आने लग गए हैं। अब ये डिस्टेंस बहुत कम हो गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, दिल्ली से हर्षिल वैली तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 453 किलोमीटर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से। यहाँ से अभी डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है। और रास्ते में अगर हम जो हम चूज़ करेंगे वो रास्ता जाएगा मसूरी से एक कट निकलता है, मसूरी से एक एग्ज़िट है और वहीं से एक रास्ता जो है सुआकोली से होते हुए जाएगा, क्योंकि एक रास्ता जो है सुआकोली की ओर जाता है और एक रास्ता धनौल्टी की ओर। तो हम सुआकोली की ओर से जाएंगे। और फ्रेंड्स बता दूं, मसूरी पहुंचने में जहां पहले अगर सुबह निकलते थे तो शाम को पहुंचते थे, 8-9 घंटे लग जाते थे कई बारी, और अब मसूरी लगभग दिल्ली से अगर हम निकले तो मात्र 5 घंटे में हम मसूरी पहुंच सकते हैं। ये डिस्टेंस फ्रेंड्स वाकई में बहुत कम हो गया है। तो दोस्तों देहरादून यहाँ से रह गया है मात्र 125 किलोमीटर और अब 125 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कुछ लग ही नहीं रहा और ऐसा लग रहा है कि हम ज़रा ही देर में देहरादून पहुँचने वाले हैं। और फ्रेंड्स देहरादून में टेम्परेचर थोड़ा दिल्ली से तो कम ही है और अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 44 है। ऐसा लग रहा है जैसे आग उगल रही है। लिख रहा हूँ तुम्हें देख कर आजकल लिख रहा हूँ, तुम्हें देख के आजकल लिख रहा हूँ। फ्रेंड्स अब हम पहुंचने वाले हैं शामली और लगभग शामली यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर ही रह गया है और देहरादून रह गया है लगभग 105 किलोमीटर यहाँ से। फ्रेंड्स ये रास्ता बेहद खूबसूरत है, यहाँ के नज़ारे देखते ही बनते हैं। दोनों तरफ चारों तरफ खेत ही खेत है, ट्यूबवेल है, तो यहाँ से गुजरने का मजा ही अलग है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, एक अलग ही तरह का आनंद है इस रास्ते से गुजरते हुए देहरादून एक्सप्रेस वे। सच कहूँ तो इन खेतों को देख के ट्यूबवेल में नहाने की वो दिन याद आ गई। जब हम छोटे थे तो हम ट्यूबवेल में नहाते थे और फ्रेंड्स बहुत मज़ा आता था, घंटों घंटों नहाते थे और फिर बैठ जाया करते थे खेतों के पास। बड़ा मज़ा आता था पेड़ों की छाया में। ज़बरदस्ती दिन थे वो, बहुत अमेजिंग डेज थे जो अभी याद आ गए। फ्रेंड यहाँ हम रुके हैं ब्रेक के लिए क्योंकि गाड़ी काफ़ी चल रही थी, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ ब्रेक लें। हालांकि यहाँ पे अभी ज़्यादा एमिनिटीज़ है नहीं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं, थोड़ी बहुत सुविधाएं हैं यहाँ पे, अभी शॉप्स कम ही हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी हैं उनमें अच्छा लग रहा है। तो हमने फ़िलहाल ऑर्डर करी है चाय। तो फ्रेंड्स हम ब्रेकफास्ट बना के ही लाए थे और ये हमारा अनिल सर, नीवाराम सर। तो अनिल बाबू कैसा लग रहा है खाना? भाई साहब मज़ा आ रखा है। देखो घर से बना के लाया, बहुत अच्छा खाना। देखो घर के बने खाने की बात ही अलग है, इसका टेस्ट ही अलग है। ये हमारा मेवाराम सर। हाँ, जो मज़ा घर के खाने का है वो बाहर के खाने का नहीं है। क्यों मेवाराम सर? हाँ, चलिए मैं भी टेस्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हमने मंगाई अपनी फेवरेट चीज़ चाय, सभी चाय का आनंद लेते हुए। तो फ्रेंड्स देहरादून यहाँ से रह गया है लगभग 95 किलोमीटर और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सहारनपुर 40 किलोमीटर, हरिद्वार 70, देहरादून 92 किलोमीटर यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ गन्ने के खेत हैं, गन्ना यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और यूकेलिप्टस के पेड़ भी हैं यहाँ पे। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, नज़ारा बेहद खूबसूरत है।
बहुत खूबसूरत नज़ारा है जो अपने आप में ही एक जबरदस्त बेमिसाल सुंदरता का प्रतीक है। देहरादून यहाँ से 87 किलोमीटर। सहारनपुर 35। देवबंद यहाँ से 2 किलोमीटर बाद रास्ता कटेगा देवबंद के लिए। देहरादून 77 किलोमीटर। हरिद्वार यहाँ से फ्रेंड्स 2 किलोमीटर के बाद यहाँ से हरिद्वार के लिए एग्जिट है और यही एग्जिट रुड़की के लिए भी है, जस्ट आफ्टर 2 किलोमीटर। ये तो देखिए मेरा कुछ फ्रेंड्स यहाँ से हरिद्वार को कट है, ये एग्जिट हरिद्वार को है, यहाँ से हरिद्वार और रुड़की के लिए। क्या जगह है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, बहुत सुंदर लग रहा है। खेतों में और ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है भाई, यही होती है देश की असली तरक्की वैसे, है ना। ये तरक्की है भाई। देहरादून 72 किलोमीटर। हरिद्वार यहाँ से अगर सीधा आते हैं तो 84 है, सीधा यहाँ से लंबा पड़ेगा। लंबा पड़ेगा। तो से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा, हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, इस प्यार से मेरी तरफ देखो। तो फ्रेंड ये आ गया नेक्स्ट टोल और लगभग अब सभी टोल स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। शुरू में यहाँ टोल स्टार्ट नहीं हुए थे तो उस पर इतनी भीड़ भी नहीं है। पार हो जाएगा, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। लो आप पकड़ लो एक बार ऐसी, मेरी भी आ जाएगी। तीर दिल के पार हो जाएगा, क्लास है इसका, इस गाने में बेहतरीन बेहतरीन। फ्रेंड्स ये आ गया नेक्स्ट टोल प्लाजा और पहाड़ भी अब दिखने लग गए हैं। देहरादून इसका मतलब पास ही है। मैं तड़पता रहूं फिर भी कुछ ना कहूं, बिन कहे भी मगर मैं तो रह ना सकूं। हर सांस में अपनी तुझे पाऊंगा।
ये पहाड़ आने शुरू हो गए हैं इसे। देखो पहाड़ दिख रहे हैं और पहाड़ अब बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत है फ्रेंड्स, ये नज़ारा बेहद खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स अब पहाड़ बिल्कुल साफ दिखने लग गए हैं और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बेहतरीन नज़ारा है और इतना खूबसूरत नज़ारा है कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन दीज इन माई वर्ड्स। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बेहद आकर्षक। क्या सीन आ रहे भाई। तो फ्रेंड्स अभी हम गुजर रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क के बीच से और ये जो है पूरा जंगल से ही जा रहा है, पूरा सेंचुरी से ही पास हो रहा है। ये इस तरह बनाया गया है कि जानवरों को बिल्कुल तकलीफ ना हो, उन्हें बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये ठीक हम उसके ऊपर से गुजर रहे हैं। हाँ, और ये साउंड प्रूफ भी है फ्रेंड्स। जैसे बनाया गया है कि कंप्लीटली साउंड प्रूफ है और जानवर इससे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये ना बंदर बाहरी घूम रहे हैं। एकदम सामने आया, एकदम सामने आया। इन्हें पहले वो लगाने चाहिए रूट स्लो करने के लिए कुछ ना कुछ पहले से। पर छोड़ो अभी बाद में बनाना बहुत है। तो फ्रेंड्स ये आ गई है देहरादून की टनल और अब हम गुजर रहे हैं टनल से। वैष्णो देवी रहते हैं ना, इस तरह की बहुत लंबी लंबी टनल है और बहुतों पे काम चल रहा है। बाहर काटा ये। हाँ पहुंच चुके हैं और लगभग देहरादून पहुंचने में 3.5 घंटे लगे और समय है अभी 2 बजे। 2 बजे हम देहरादून पहुंच चुके हैं। ये देखो देहरादून में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देहरादून हमारा स्वागत कर रहा है। यमुनोत्री गंगोत्री 243 है यहाँ से। 245 में देहरादून हम पहुंच चुके हैं और यहाँ ले रहे हैं हम रेस्ट और हम ले रहे हैं गन्ने का रस। अब हम लेंगे गन्ने का रस और गन्ने का रस को एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स अभी हम गुजर रहे हैं देहरादून के ट्रैफिक से। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस समय देहरादून में। तो फ्रेंड्स अब हमारी पहाड़ों में एंट्री हो गई है और अब हवा भी काफ़ी ठंडी हो गई है, हवा गर्म नहीं है और मौसम में ठंडक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऊपर से ये ब्यूटीफुल सीनरी, बहुत ही गजब की सुंदरता है। सामने देखते ही बड़ा अच्छा सा एहसास होता है क्योंकि अब दिल्ली की गर्मी से निकल के हम बाहर आ गए हैं, पहाड़ों में आ गए हैं, तो एक ठंडक का एहसास हो रहा है। बहुत मज़ेदार है अपने आप में ही। और हमने जो रास्ता चुना है ये हमें जाना है गंगोत्री। जो हम जाएंगे ये मसूरी वाले रास्ते से जाएंगे। हालांकि एक दूसरा रास्ता भी है जो ऋषिकेश से होकर जाता है और ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा, लगभग 35 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, 468 के आसपास पड़ेगा। लेकिन जो रास्ता मसूरी से होकर जाता है ये पड़ेगा लगभग 450 किलोमीटर के आसपास। फ्रेंड्स मसूरी से थोड़ा नीचे एक एग्ज़िट आता है। इस एग्ज़िट से हम निकलते हैं पहले सुआंखोली की ओर और सुआंखोली के बाद आता है नैनबाग। नैनबाग से हम निकलते हैं यमकेश्वर की ओर और यमकेश्वर के बाद आता है धरासू मोड़। धरासू मोड़ के थोड़ा आगे आता है उत्तरकाशी और उत्तरकाशी के बाद आता है भटवाड़ी। भटवाड़ी के बाद गंगनानी, उसके बाद हर्षिल और फिर हम पहुंचते हैं गंगोत्री। तो फ्रेंड ये रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट है और इस रास्ते को कवर करने में लगभग 6 या 7 घंटे हमें लग जाते हैं।
जो कि बहुत ही सुंदर रास्ता है और काफ़ी अच्छा रास्ता है और खाली रास्ता भी है। गए और सुआखोरी लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर है और सुआखोरी से कट जाएगा गंगोत्री को और धनौल्टी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। फ्रेंड्स, इस रास्ते से जाने का एक फ़ायदा ये है कि इस रास्ते पे ट्रैफिक बहुत कम है और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बेहद सुंदर हैं, बेहद सुंदर नज़ारे हैं। और आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है, गजब के नज़ारे हैं जिन्हें हम कहीं भूल नहीं पाएंगे। और फ्रेंड्स, अब सच बताऊँ तो मौसम में काफ़ी ठंडक हो गई है और अब एसी चलाने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। और सच बताऊँ तो भगवान ने जो नेचुरल एसी चला रखा है यहाँ पे, उसके क्या नहीं किया, वो इस एसी से भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और सामने के नज़ारे आप देख सकते हैं इतने सुंदर, जिसको आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। तो फ्रेंड्स, सुआखोली हमने क्रॉस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ट्रैफिक से निकल के हम काफ़ी आगे आ गए हैं और यहाँ मौसम बेहद ठंडा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ हमने थोड़ा रेस्ट लिया है और मैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ जो बेहद खूबसूरत है। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे बिल्कुल खाई है, यहाँ से जाते हैं तो नीचे देखिए तो बिल्कुल ही खाई है नीचे। और इस सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ हवा चल रही है और सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आई नीड जैकेट, ऐसा कुछ फीलिंग आ रही है कि अब जैकेट पहननी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है इस समय। और पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल खाई है, तो यहाँ हम थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि लगातार हम गाड़ी चला रहे थे और सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे। सभी ने सोचा कि और हम थोड़ा सा रेस्ट करें और अभी हमने यहाँ मंगाई है मैगी, क्योंकि लंच तो हमने करा ही नहीं अभी, तो अब हम थोड़ा सा लंच करेंगे और मैगी हमने भी ऑर्डर की है। तो फ्रेंड्स, सभी मैगी एंजॉय करते हुए पकड़ अरे कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, ये रास्ता कट रहा है उत्तरकाशी के लिए और यहीं से ये रास्ता गंगोत्री को जाता है। उत्तरकाशी यहाँ से 101 किलोमीटर। और फ्रेंड्स, उत्तरकाशी यहाँ से है 101 किलोमीटर। यहाँ से ये दूसरा एग्जिट है और ये रास्ता जो है उत्तरकाशी को निकलेगा यहाँ से। पहाड़ों में भी फ्रेंड्स कभी कभी ट्रैफिक मिल ही जाता है। तो शाम भी अब हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि सनसेट थोड़ी देर में होने ही वाला है, लेकिन हम ड्राइव करते ही रहेंगे जब तक कि हम कर सकते हैं, चाहे रात भी हो जाए, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। और मौसम में भी ठंडक काफ़ी बढ़ गई है फ्रेंड्स और नज़ारे कितने सुंदर नज़ारे हैं। सामने देवदार के पेड़, निकलना मुश्किल हो जाएगा और एक को पास देना ही पड़ेगा। और नज़ारे देख सकते हैं आप, बेहद खूबसूरत नज़ारे, बहुत खूबसूरत। और मौसम भी यहाँ बहुत ठंडा हो गया है, ज़बरदस्त ठंड हो गई है अभी और सब में मन कर रहा है कि हम स्वेटर पहने। तो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हम पास कर रहे हैं रोहतू वैली को, जो पनीर के लिए प्रसिद्ध है। सामने का नज़ारा, सामने का व्यू आप देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर व्यू है। और ये जगह एप्पल गार्डन के लिए पॉपुलर है। यहाँ पे सेब बहुत ज़्यादा बोए जाते हैं, यहाँ सेब बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और ये एप्पल गार्डन के लिए भी पॉपुलर है। इस जगह का नाम है फ्रेंड्स रोहतू की वैली। यहाँ का पनीर पूरे इंडिया में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ सनसेट भी दिख रहा है। सनसेट बहुत सुंदर लग रहा है सनसेट होते हुए। ये बहुत प्योर पानी होता है सर, ये ऊपर आता है पहाड़ों में से। हाँ, अपने आप इसका होता है। हाँ, तो अभी हम नॉलेज से पानी भर रहे हैं और ये पानी मैं क्या बताऊँ, इसका टेस्ट इतना मीठा है, ज़बरदस्त, अमेजिंग। पहाड़ों में इसको हम नौला बोलते हैं और ये पानी ज़मीन के नीचे से आता है। कितना शुद्ध पानी है भाई। फ्रेंड्स, ये आ गया अल्मस
और अब अंधेरा लगभग हो ही गया है। दीवान आ गया। मसूरी 32, देहरादून 54, पत्तीउड़ 8। भाई रुक जाओ। तो उत्तरकाशी यहाँ से 87 किलोमीटर, गंगोत्री 187 और नगोड़ 49। यानी वो चिनियाना गांव था, वो आगे आएगा। हाँ, चिनियाना गांव तो आगे आएगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स अब रात होने ही वाली है। अभी मंजिल हमारी बहुत दूर है। रोड यहाँ पे काफ़ी नैरो है। तो फ्रेंड्स, हर्षिल वैली अभी भी बहुत दूर है और वही हमारी मंजिल है। अभी तो बहुत देर लगेगी। हाँ, रेस्ट नहीं लेते इतना ज़्यादा, जहाँ तक कंफर्टेबल है ना वहीं तक लेते हैं बस। बिल्कुल। फ्रेंड्स देख सकते हैं चट्टानें काट काट के रोडें बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, अंधेरा बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल रात हो गई है और गंगोत्री यहाँ से रह गया है 183 किलोमीटर। सच कहूँ तो जब पहाड़ों में जब रात हो जाती है ना, और जो घरों में दूर दूर घरों में जो छोटे छोटे घर दिखते हैं दूर दूर से, और ये छोटे छोटे जो ये इनमें लाइट जलती है, ये बहुत सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स, डिनर का टाइम भी हो गया है और यहाँ हम रुके हैं डिनर के लिए। रात भी हो ही गई है और टाइम भी डिनर का हो ही गया है। तो लेट्स टेक डिनर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया है और घरों की लाइटें जल रही हैं जो जुगनुओं की तरह लग रही है, जुगनुओं की तरह। अभी हम होटल के सॉरी फ्रेंड्स, अभी हम रेस्टोरेंट के बाहर वाले हिस्से में बैठे हैं। नज़ारा बेहद खूबसूरत है। तो खाना भी हमने खा लिया है, डिनर कर लिया है और अब हम चल पड़े हैं आगे की ओर होटल की तलाश में। लेट्स सी कि होटल हमें कहाँ मिलता है, और अगर नहीं मिलेगा तो हम चलते रहेंगे आगे की तरफ। नई गाड़ी लगा रखी है आगे, लगा रखी है बेल्ट लगा ले, मैं लगाता हूँ। चलो हट जाओ, हट जाओ, डिप पर चल रहे हैं। वीडियो में तो दिया ये बात, आगे वीडियो में आवाज आती है, ये कट कर देना। चलो इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम काफ़ी आगे आ गए हैं, लेकिन गंगोत्री अभी भी लगभग यहाँ से 160-70 किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स, काफ़ी अंधेरा हो गया है और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अब रोडों पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है और अब हम आराम से निश्चिंत होकर गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन बस हमें ध्यान रखना है कि ड्राइविंग बहुत स्लो करनी है, आराम से करनी है, रिलैक्स भी करनी है। लेकिन मन कर रहा है कि जैसे कोई ऐसा फीलिंग आ रही है मन में कि जैसे कोई जानवर अचानक से आ जाए और उसको हम देख लें, या कोई भूत अचानक हमें सामने नज़र आ जाए तो हमारी रिएक्शन क्या होगी हम बता नहीं सकते। कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, बिल्कुल रोडें खाली, आराम से गाड़ी चलाओ मज़े में बिना डरे। एक अलग ही आनंद है रात को गाड़ी चलाने का। तो फ्रेंड्स, अब हम होटल लेंगे और रात को आराम करेंगे।